वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रिंसिपल ऑफ एनिमल लाइफ 2 में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है द बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आज मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें द बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होता है, रिफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। अब बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कब से शुरू हुआ, इसमें जो डेवलपमेंट है ये लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज में ये हेरिडिटी एंड वेरिएशन साइंटिफिक स्टडी का आगाज़ हुआ। इसी दरमियान में ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट्स है ये इस पीरियड के दौरान हुई थी। इट वाज मार्क बाय सेवरल की डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट्स इस फील्ड में हुई है जेनेटिक्स में, दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स। आज जितने भी हम मॉडर्न जेनेटिक्स डिस्कस करते हैं तो आगाज़ ये इस वक्त में हुए थे, इस पीरियड के दरमियान। अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, द टर्म मॉडर्न जेनेटिक्स इज डिराइव फ्राम द वर्ल्ड जेनेटिक्स से डिराइव हुआ है, विच रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब जेनेटिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या होता है, जितने भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी स्टडी करना साइंटिफिक तरीके से। जितने भी हम साइंटिफिक टूल्स और मेथड्स इस्तेमाल करते हैं तो इसे साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। और वेरिएशन इसलिए इसे कहते हैं कि इसमें वेरिएशन मौजूद होता है। जितने भी आज हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वेरिएशन इसमें मौजूद होता है। एंड मॉडर्न विच रिफर्स टू द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन दिस फील्ड। और मॉडर्न हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिसेंटली अभी भी बहुत डेवलपमेंट्स जारी है और आगे भी ये मॉडर्न की तरफ जा रहा है ये फील्ड। इस फील्ड में बहुत स्ट्रेंथ है और ये आने वाला जितने भी दौर है ये जेनेटिक्स, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं इस पर भी एक कोर्स रिकॉर्ड करूँगा आप लोगों के लिए। जेनेटिक्स में ये भी एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। नेचुरल साइंसेस में ये जेनेटिक्स क्या होता है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ है। आगे जितने भी इस जेनेटिक्स का दौर है आगे। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, मॉडर्न जेनेटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन दैट इमर्ज इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरीज एंड कंटिन्यूज टू डेवलप टुडे। अब मॉडर्न जेनेटिक्स में ये हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन में, जिस तरह आप लोगों को बताए, लेकिन इसका आगाज़ कब हुआ, लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरीज़ में इस पर काम किया गया है और आज भी ये जारी है। उसी दौरान इसका शुरुआत हुआ था और आज भी ये जारी है। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो द बर्थ ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वाज मार्क्ड बाय सेवरल डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग ग्रेगर मेंडल्स डिस्कवर ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसने डिस्कस किया कि किस तरह लॉज ऑफ इनहेरिटेंस काम करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम एंड द सेल न्यूक्लियस एंड द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सब डिस्कवर होना शुरू हो गए इस पीरियड में एज द साइंटिफिक और जेनेटिक मटेरियल। तो ये सब क्या होता है, ये उसी दौरान में डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम हुई, फिर न्यूक्लियस एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल। दिस डिस्कवरी प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के लिए एक फाउंडेशन थी for the understanding of how genetic information is transferred or transmitted from one generation to another generation। तो ये वहाँ पर इसकी फाउंडेशन हुई है और ये भी उस वक्त क्लियर नहीं था कि किस तरह ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ये ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसमिटेड होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये सब इसी से ज़ाहिर हुआ। ये क्रोमोसोम जब इसकी डिस्कवरी हुई, फिर न्यूक्लियस, सबसे पहले न्यूक्लियस की, फिर क्रोमोसोम एंड डीएनए और जीन्स, और आज भी बहुत माइक्रो तरफ की जा रहा है, माइक्रो तरफ की डिस्कवरीज आज भी जारी है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेगर मेंडल डिस्कवर ऑफ द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसने कौन कौन से लॉ डिस्कवर किए? इन द मिड 19th सेंचुरी ग्रेगर मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट एंड डिस्कवर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसने पी प्लांट पर मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए ग्रेगर मेंडल ने मिड 19th सेंचुरीज़ में। इसने क्या किया, विच लेड द फाउंडेशन फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। ये एक फाउंडेशन था, जितने भी उस वक्त में जितने भी साइंटिस्ट थे तो उसके लिए भी एक
سمجھ لو کہ ایک مطلب پوائنٹ مل گیا تو سب نے کیا وہاں پر مطلب اس پر کام کیا. He discovered that traits are inherent in a predictable pattern and are determined by the interaction of genes. کہ کس طرح یہ ٹریٹس انہیریٹ ہوتے ہیں فرام ون جنریشن ٹو another. تو یہ مطلب جینز اور یہ سب انٹریکشن ہوتے ہیں اس کے درمیان. اس نے مختلف قسم کے پی پر پلانٹ پر ایکسپیریمنٹ کیا تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے. تو یہ لاز اس نے ڈسکس کیا اور اس پر مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ بھی کیے. ڈسکوری آف کروموسوم ان دا سیل نیوکلیس. پھر اس کے بعد سیل نیوکلیس کیا ہوا, ڈسکوری اس کی ہوئی. ان دا لیٹ 19th century میں کیا ہوا, سائنٹسٹ ڈسکور دا اسٹرکچر آف دا سیلس. اسٹرکچر آف سیل ڈسکور ہوا لیٹ 90 اینڈ دا پریزنس آف کروموسوم کہ اس میں کچھ موجود ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں, یہ جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے which are long strand of DNA and carry genetic information. The discovery provided a physical basis for understanding of genetics. مطلب یہ بھی کیا تھا, بہت بڑی ڈسکوری تھی جینیٹکس میں اس وقت میں لیٹ 19th century میں. پھر ڈسکوری آف ڈی این اے ہوا, پھر سب سے پہلے سیل, پھر کروموسوم اینڈ پھر ڈی این اے, اور آج جینز اینڈ الیلز, اور یہ بہت مطلب اسپیسیفک ہوتا جا رہا ہے یہ جینیٹکس. ڈسکوری آف ڈی این اے پھر ہوا ایز جینیٹک مٹیریل. ان مڈ 20th century میں کیا ہوا, سائنٹسٹ ڈسکورڈ دیٹ ڈی این اے ایز اے جینیٹک مٹیریل دیٹ کیریز انسٹرکشن فار دا ڈیولپمنٹ اینڈ فارمیشن اور فنکشن آف آل لیونگ تھنگس. تو پھر اس کے بعد یہ ڈی این اے ڈسکور ہوا. ان سب سائنٹسٹ نے کیا کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے, جینیٹک مٹیریل ہوتا ہے اور جتنے بھی انفارمیشن ہوتا ہے, انسٹرکشن ہوتا ہے, اس میں کوڈڈ ہوتا ہے. دس ڈسکوری چینج دا فیلڈ آف جینیٹک. تو اس سے مطلب بہت بڑی چینجز ہوئے ہیں اس فیلڈ میں. اینڈ پرووائڈ اے مالیکولر بیسس فار دا انڈرسٹینڈنگ آف ہیریڈیٹی. مطلب یہ مالیکولر بیسس پر یہ آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے, اور اس سے بھی مطلب ڈی این اے سے مطلب جینز, اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ جین میں بھی سائنٹسٹ مطلب ایڈیٹنگ کرتا ہے جسے جین تھراپی کہتے ہیں, کرسپر 9. تو اس پر بھی آج ڈسکوری جاری ہے اور یہ مطلب اس میں بہت پوٹینشیل ہے اس فیلڈ میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پر ڈیٹیل ویڈیو بتاؤں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.